सच का पर्दाफाश। रानी की जीत, दिग्विजय का घर, हॉल में पूरा परिवार मौजूद। सीन की शुरुआत होती है। सभी परिवारजन हॉल में खड़े हैं। माहौल तनावपूर्ण है। अनीशा अपनी चाल में कामयाब होती दिख रही है। दिग्विजय चुपचाप खड़ा है। रानी की आंखों में आंसू हैं। तभी रानी बोलती है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। जेब से एक रिपोर्ट निकालकर हवा में लहराती है। ये है असली रिपोर्ट, जिसे छुपाने की कोशिश की गई। सभी चौंक जाते हैं। रानी आगे बढ़ते हुए, और ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये है सच का सबूत। दरवाजा खुलता है। डॉक्टर सोहन अंदर आते हैं। अनीशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर सोहन, दिग्विजय जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं वो डॉक्टर हूँ जिसने आपकी रिपोर्ट चेंज करने से मना किया था, लेकिन डॉक्टर दुबे ने अनीशा के दबाव में झूठी रिपोर्ट दी। दिग्विजय गुस्से में, क्या ये कैसे हो सकता है? रानी डॉक्टर दुबे को भी अंदर लाती है, जो शर्मिंदा खड़ा है। दुबे नीची नजरें, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मजबूरी में झूठ बोला। अनीशा ने मुझसे धोखा उठकर दिलवाया था, उसी के बदले में उसने मुझसे झूठ बुलवाया। दिग्विजय कांपते हुए अनीशा की ओर देखता है, फिर गुस्से में आगे बढ़ता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है। दिग्विजय, बस बहुत हो गया अनीशा, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, मेरी रानी को गलत साबित किया। आज के बाद तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अनीशा रोती है। दिग्विजय के पैर पकड़ती है। अनीशा, माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती थी। दिग्विजय पीछे हटता है, उसकी एक भी नहीं सुनता, फिर रानी की ओर मुड़ता है। दिग्विजय रोते हुए, रानी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और इस औरत की बातों में आ गया। आज समझ आया कि प्यार क्या होता है और धोखा किसे कहते हैं। रानी की आंखों से आंसू बहते हैं। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुनती है। दिग्विजय हाथ जोड़ते हुए, मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुमसे शक नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी में जो भी अंधेरा आया था वो तुम्हारे भरोसे की वजह से दूर हुआ। सारा परिवार भावुक हो जाता है। दादी, माँ और बाकी सब रानी को गले लगाते हैं। दिग्विजय अनीशा की तरफ देखता है। अब या तो तुम खुद यहाँ से चली जाओ या मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रानी बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है, पुलिस को मैंने पहले ही बुला लिया था।